एक समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब किसान सहदेव का परिवार रहता था। छोटे घर में कम जरूरतें होने के कारण यह परिवार बहुत ही आनंद का जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अकस्मात अकाल मृत्यु के कारण सहदेव की मौत हो गई, जिससे संपूर्ण परिवार के पालन पोषण का सारा भार पत्नी सोहा पर आ गया। दिन रात घोर कठोर परिश्रम करके सोहा ने अपने बेटे सुशर्मा को पढ़ाया तथा बेटी को घर गृहस्थी के कामकाज में लगाए रखा। बेटा वेद वेदांगों का अध्ययन करके विद्वान हो गया, जिससे आसपास के समस्त गांव में उसकी ख्याति आग की तरह फैल गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। माँ वृद्धा हो गई थी तथा बहन विवाह के योग्य हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में एक बेटे का कर्तव्य बनता है कि प्रत्युपकार स्वरूप अपनी माँ की देखभाल करे तथा अपनी बहन के लिए योग्य वर की तलाश करके यथाशीघ्र उसका विवाह संपन्न करा दे। लेकिन कृतज्ञ सुशर्मा को कर्तव्यों के पालन से ज्यादा अपनी मुक्ति अधिक प्रिय लगी। अतः माँ बहन को बिलखता छोड़ यह महाशय नीरव जंगलों में ईश्वर की खोज में निकल पड़े। सुशर्मा एक नदी के किनारे जंगल में कुटिया बनाकर तप करने लगे। आसपास के गांव से भिक्षा मांगकर लाते और उसी से अपना निर्वाह करते। एक दिन की बात है कि सुशर्मा नदी किनारे स्नान करके ध्यान मग्न बैठे थे। अकस्मात पास के एक पेड़ पर कहीं से एक कौवा और चील आकर लड़ने लगे। उनके लड़ने तथा चिल्लाने से सुशर्मा का ध्यान टूट गया। सुशर्मा को उन दोनों पक्षियों पर बहुत क्रोध आया। जैसे ही सुशर्मा ने क्रोध भरी दृष्टि से कौवे और चील को देखा, तुरंत दोनों जलकर वहीं भस्म हो गए। सुशर्मा को अपनी सिद्धि पर बड़ा गर्व हुआ। सुशर्मा सोचने लगा, मेरे समान सिद्ध इस संसार में कोई नहीं। इस तरह सुशर्मा को अपनी सिद्धि का अहंकार हो गया। साधना के पश्चात सुशर्मा पास के एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। सुशर्मा ने एक घर के द्वार पर खड़ा होकर भवती भिक्षाम देहि की आवाज लगाई। कोई प्रत्युत्तर न आया देख सुशर्मा ने दोबारा आवाज लगाई। इस बार अंदर से गृह स्वामिनी की आवाज आई कि महाराज, मैं अभी पति की सेवा में व्यस्त हूँ, अतः आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के पश्चात जब गृह स्वामिनी बाहर नहीं आई तो सुशर्मा की आंखें क्रोध से भरकर लाल हो आई। वह अहंकार से भरकर कहने लगा, ना समझ अपने पति की सेवा कर रही है या मेरा परिहास कर रही है। तुम जानती नहीं इस परिहास का क्या परिणाम हो सकता है। शांत और गंभीर स्वर में भीतर से आवाज आई, जानती हूँ महात्मन, किंतु मैं कोई कौवा और चील नहीं जो आपकी कोप दृष्टि से भस्म हो जाऊं। जिस माँ ने जीवन भर कठोर परिश्रम से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे बिलखता छोड़ अपनी मुक्ति की कामना रखने वाले साधु, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सुशर्मा का अहंकार पल भर में पिघल गया। अब गृह स्वामिनी भिक्षा लेकर घर से बाहर आई और भिक्षा देने लगी। सुशर्मा ने आश्चर्यपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप मुझे यह बताइए कि आप कौन सी साधना करती हैं, जिससे बिना देखे आपने मेरी माँ अकेला छोड़ाने तथा कौवा और चील के भस्म हो जाने के बारे में जान लिया। गृह स्वामिनी ने उत्तर दिया, कर्तव्य की साधना महात्मन। मैं अपने पति की सेवा तथा अपने परिवार का पालन पोषण करती हूँ, उसी की सिद्धि है यह सुन सुशर्मा बिना भिक्षा लिए अपने उसी घर की ओर चल दिए जिसे कभी वह बिलखता छोड़ाए थे। अब सुशर्मा को समझ आ गया था कि कर्तव्य की साधना ही सबसे बड़ी साधना है। मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार होना चाहिए। अपने स्वयं के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य,
समाज के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य और विश्व के प्रति कर्तव्य, यही उस विराट ईश्वर की भक्ति, उपासना, साधना और आराधना है।